चुरा लिया है तुमने जो दिल को, या फिर आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, या दम मारो दम मिट जाए गम, और खई के पान बनारस वाला। एक से एक खूबसूरत गाने जीनत अमान जी के ऊपर फिल्माए गए हैं। 1970 के दशक की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रही जीनत अमान जी। फिल्मों में अपनी बोल्ड और सेक्सी इमेज के लिए जानी जाती थीं। हालांकि उन्होंने कई बार ये बताया कि उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि उनकी इमेज एक बहुत ही बोल्ड और सेक्सी अभिनेत्री की है। अक्सर फिल्मों में जो इमेज हम देखते हैं, सच में वो सब जीवन में घटित नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ जीनत अमान जी के साथ। हमने फिल्मों में उन्हें जितना बोल्ड और बिंदास देखा है, जीवन में उन्होंने उतना ही कठिनाइयां झेली। जीनत अमान जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर सन 1951 में बॉम्बे में। उनके पिताजी एक मुस्लिम थे और उनकी माताजी वर्धनी करवस्ते जी एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थीं। जीनत अमान जी कजिन हैं एक्टर रजा मुराद जी की। जीनत अमान जी के पिताजी अमानुल्लाह खां अपना फिल्मों में स्क्रीन राइटिंग के लिए तखल्लुस रखते थे। अमान, जो कि जीनत अमान जी ने अडॉप्ट कर लिया और जीनत खान के बजाय बन गई जीनत अमान। जब जीनत अमान जी बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, और जब वो केवल 13 वर्ष की थीं तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जीनत अमान जी की स्कूलिंग हुई थी पंचगनी में, और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली गई थी। सन 1970 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वो सेकंड आई और उन्हें अवार्ड मिला फर्स्ट प्रिंसेस का। उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब भी जीता। मॉडलिंग के कुछ कंसाइनमेंट करने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उनकी फिल्म थी द इविल विद इन। सन 1971 में उन्होंने ओपी रल्हन जी की फिल्म हलचल में एक छोटा सा काम किया। उन्होंने एक फिल्म हंगामा भी विनोद खन्ना जी के साथ की, लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ करिश्मा नहीं दिखा सकी, और फिर सन 1971 में उनको देवानंद जी ने साइन किया अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए, और उस फिल्म के दम मारो दम गाने के साथ जीनत अमान जी रातों रात एक स्टार बन गई और एक सेंसेशन भी। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में वो देवानंद जी की बहन के रोल में थी। 1970 में जब सिने ब्रिट्स मैगजीन लॉन्च हुई तो उसके कवर पेज पर थी जीनत अमान जी, और फिर आई वो फिल्म जिसका गाना आज तक लोगों के दिलों में बसता है। जी हाँ, फिल्म थी यादों की बारात, जिसमें जीनत अमान जी की गिटार बजाते हुए गाना गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को आज तक लोगों के दिलों को चुराता चला आ रहा है। उन्होंने फिल्म धुंध में संजय खान और डैनी जी के साथ काम किया, जो कि फिल्म बेस्ड थी अगाथा क्रिस्टी की एक नॉवेल पर। फिल्मों में जीनत अमान जी सक्सेस पर सक्सेस हासिल कर रही थीं, और इस क्रम में उनके द्वारा की गई कुछ बेहद सुपरहिट फिल्में, जिनमें राम बलराम, सत्यम शिवम सुंदरम और फिल्म डॉन शामिल है। फिल्म दोस्ताना में उनका पहना एक आउटफिट, जो कि एक बिकनी थी, वो बहुत चर्चा में आया था, और फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की तो उस दौर में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था
और उस दौर में इस तरह की फिल्में बहुत अधिक बज़ क्रिएट करती थी और तब इस फिल्म के बारे में लोग बहुत बातें करते थे। हालांकि उस फिल्म में जीनत अमान जी ने जो कुछ भी बोल्ड सीन्स दिए हैं या जो ड्रेसेस पहनी हैं वो आजकल के फिल्मों में हीरोइंस के द्वारा पहनना आम हो गया है, लेकिन तब ये एक बहुत बड़ी बात थी। सन 1978 में जीनत अमान जी ने संजय खान जी के साथ शादी कर ली और सन 1989 में ये शादी टूट भी गई। जीनत अमान जी ने सन 1985 में एक्टर मजहर खान जी के साथ विवाह किया और ये शादी सन 1998 में मजहर खान जी की मृत्यु तक चली। जीनत अमान जी के 2 बेटे हैं, अजान और जहान। मजहर खान जी के साथ शादी के बारे में बात करते हुए एक शो में उन्होंने बताया था कि शादी करने के तुरंत बाद ही उन्हें ये पता चल गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जीनत अमान जी ने ये भी कहा कि उनके जीवन का कोई एक भी क्षण इस शादी के बाद वो याद नहीं कर सकती जो कि खुशनुमा बीता हो, लेकिन फिर भी वो इस शादी को चलाने के लिए मेहनत करती रही। सन 1980 में कहते हैं कि उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें संजय खान जी ने फिल्म अब्दुल्ला के लिए डिस्कस करने के लिए उन्हें एक होटल में बुलाया और जब वो होटल के कमरे में गई तो कथित रूप से कहा जाता है कि वहाँ संजय खान जी ने उन्हें बहुत मारा, जिससे जीनत अमान जी की एक आंख पर प्रभाव पड़ा और वो आंख खराब हो गई। कहते हैं इस हादसे के वक्त संजय खान जी की पत्नी भी उनके साथ थी और वो संजय खान जी से जीनत अमान जी को सबक सिखाने के लिए कह रही थी। खैर सच्चाई क्या है और ये घटना क्यों घटी ये तो हम कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन जीनत अमान जी की एक आंख वाकई खराब हो गई है। अपनी शादी के बाद जीनत अमान जी ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद ही कर दिया था। कुछ ही फिल्मों में वो दिखाई देती थी, लेकिन अभी कुछ शोज में वो सक्रिय दिखी और बीच में भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया। अपनी आँख खराब होने के बावजूद जीनत अमान जी आज भी बहुत ग्रेसफुल और खूबसूरत लगती हैं। बहुत बार हम जीवन में जो चाहते हैं वो सब वैसे नहीं हो पाता जैसे हमने सोचा था, लेकिन फिर भी जीवन तो लोग जीते ही हैं। हम फिल्मी पर्दे पर सितारों को देखकर सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी तो परफेक्ट होगी, मगर सच में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आखिर तो वो लोग भी इंसान ही होते हैं और इंसानों की ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यूँ तो जीनत अमान जी ने बहुत सारे ट्रेंड सेट किए थे फिल्मों में, जैसे उनके पहले हीरोइंस बहुत ज़्यादा भारी भारी विग्स और बहुत हैवी मेकअप करती थी। जीनत अमान जी ने नेचुरल मेकअप और नेचुरल हेयर्स के साथ और वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ फिल्मों में काम किया और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी स्टाइल थी। उनके स्ट्रेट हेयर्स की लड़कियां कॉपी करती थीं और उनकी बोल्ड ड्रेसेस को भी मॉडरेट करके पहनने का प्रयास करती थीं। फिल्म दम मारो दम में उनके बड़े बड़े रुद्राक्ष और मालाएं पहनना और बड़ी सी बिंदी लगाना भी उस समय काफ़ी ट्रेंड में था। मूवीज़ की सिनेमाबाजी परिवार की तरफ से जीनत अमान जी को उनकी आगे की जिंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वो सफ़ेद बालों में जितनी ग्रेशियस
और डिसेंट लगती हैं, ऐसी ही ताउम्र मुस्कुराती हुई बनी रहें।